जय मसीह सभी को। आज हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। इस सभा में आइए हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मेरा दिल प्रभु आपका सिंहासन बने। प्रभु मेरे मन में, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही राज करें खुदावंद। आइए हम उन सारी बातों को खाली कर दें जो परमेश्वर की महिमा नहीं करती है, और प्रभु से कहें कि प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हमारे मन में और हमारे दिल में रहें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे यीशु मेरे दिल में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरे यीशु तू है बड़ा महान। यीशुआ तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु मैं करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। आइए सब मिलके गाएं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन,
मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। मेरे यीशु तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान। मेरे यीशु तू है बड़ा महान। हालेलुया। प्रभु अपने मन को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। प्रभु हम अपने जीवन के राजा नहीं प्रभु, पर तू हमारे जीवन का राजा है खुदावंद। प्रभु आप हमारे दिलों में मनों में राज करिए खुदावंद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु हमारे मनों को शुद्ध करिए प्रभु। प्रभु हमारे मनों को आप नियंत्रण करें प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आप महान हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से आज मैं इस बृहस्पतिवार के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। और जो लोग प्रतिदिन प्रति सप्ताह इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग इस वक्त फिलिपियों की पत्री से अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग उस अध्ययन में आगे चलेंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने फिलिपियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर के 11 पद तक हम लोगों ने अध्ययन किया था और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और 12 से 18 पद आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग 12 पद को हम लोग पढ़ें और देखें कि आगे का ये संदेश क्या है। 12 पद इस प्रकार लिखता, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहते हुए भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं इस 12वें पद का शुरुआत इसलिए शब्द से किया गया। इसलिए है मेरे प्रियो, उसका मतलब कि वो पीछे की बातों को लेते हुए कह रहा है और इसलिए हम लोग पीछे की बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। पिछले बार हम लोगों ने क्या देखा था और दूसरे अध्याय में जो हम लोगों ने 1 से लेकर के 11 पद में देखा था, यहाँ पर पौलुस जो है फिलिपियों से कुछ बातों के विषय में उनको जो है प्रेरित करना चाहता है। कुछ बातें हैं जो पौलुस को प्रसन्न नहीं करता है और उन बातों को उजागर करके वो चाहता है कि ये बातें उनके अंदर में आए। एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये पत्री विश्वासियों को लिखी गई है, ये आम लोगों को नहीं लिखा गया है, लेकिन ये विश्वासियों को लिखी गई है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर 1 अध्याय 1 पद में लिखता है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्ष और सेवकों समेत। पवित्र लोगों के नाम, पवित्र लोग उनका कहा गया जो यीशु मसीह के लहू से धोए और शुद्ध किए हैं। और दूसरे अध्याय का पहले पद के मुताबिक पौलुस उनसे कहता है, अगर मसीह में जुड़ने से कोई शांति है और मसीह के प्रेम से अगर आपके जीवन में कुछ ढाढ़स मिला, अंग्रेजी में लिखा है कंसोलेशन मिला है और आत्मा की सहभागिता मिली है और परमेश्वर की करुणा दया को आपने अनुभव किया है, तो बोलता मेरा एक आनंद पूरा करो। मतलब कोई एक बात है जो मिसिंग है, जो उनमें नहीं है और
वो कहता है कि उन बातों को पूरा करो। उसमें तब वो कहता है कि एक ही मन रहो, एक ही प्रेम रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रहो, यानी कि वो यूनिटी के बारे में कहता है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम जो है अपने आप को दूसरे से अच्छा मत समझो, अपने आप अपनी बड़ाई के लिए मत जियो, और जो है अपनी ही हित की चिंता नहीं किया करो। उसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसे लोग थे जो अपनी बड़ाई चाहते थे, जो अपनी हित की सोचते थे, और जो है अपने को दूसरों से अच्छा समझते थे, और जो है ये सही नहीं था। ये संसार का मन था, माइंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो है मसीह का जो मन है वो अलग होता है। इसीलिए कहता है कि तुम लोग एकता को दिखलाओ, एक मन रहो, और इसके लिए वो यीशु मसीह को लेकर के आता है और इस मसीह के मन को प्रकट करता है। वो कहता है कि तुम लोगों के अंदर में जो ये बातें हैं, कोई अपनी ही बड़ाई चाहता है, वो अपने को दूसरे से अच्छा समझता है, वो अपने ही हित की चिंता करता है, ये जो है मसीह का मन नहीं है, लेकिन ये संसार का मन है। ये संसार का मन कहता है मैं पहले, मेरी ही भलाई हो, मुझे ही पहला स्थान मिले, मेरी ही बड़ाई हो। ये संसार का मन है, दिस इज द माइंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यीशु मसीह का मन कभी भी नहीं कहता कि मैं पहले, वो हमेशा वो दूसरों के हित के सोचता है। इसलिए उसने यीशु मसीह को सामने लाया और 5वें पद में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव तो वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसके बाद उसने दिखलाया कैसे यीशु मसीह परमेश्वर के बराबरी में होने के बाद भी अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्यों के समानता में हो गया। मतलब उसने अपनी कोई बड़ाई नहीं चाही और उसने कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं चाही। आप देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, जब भी बड़े बड़े आश्चर्य काम, चिन्ह चमत्कार करते थे, वो कहते थे जाकर लोगों को ना बतलाना। वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे। और मेरे प्रियो, और जो है हम लोग देखते हैं कि उसने प्रकट किया कि वो दीन बना, उसके अंदर में कोई घमंड नहीं था। उसने अपने आप को छोटा कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया और जो है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया। वो आज्ञाकारी रहा और जो है एक प्रकार से उसने अपने आप को प्रकट किया कि जो है मैं जैसा हूँ वैसा एक उद्धार पाए हुए विश्वासी को होना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने उनको दिखलाया और इस पे जो है हम एक वचन देखते हैं कि इस कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऊंचा किया और जो है वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। यहाँ पर पौलुस ने लोगों को दिखलाने की कोशिश की कि तुम्हारे अंदर जो मन है ना, वो मसीह का मन नहीं है, तुम्हारे अंदर संसार का मन है। यानी कि वो संसार का मन जो है बदल करके अब मसीह का मन बन जाए। यहाँ पर कुछ बातों को उसने बताया है कि हम मसीह से सीखे, संसार के मन के अनुसार नहीं चले। इसी वजह से तुम्हारे बीच में एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है, एक मनसा नहीं है और जो है तुम्हारे अंदर में जो है वो यूनिटी नहीं है, क्योंकि मसीह का मन तुम में नहीं है। तुम्हारे अंदर में मसीह का स्वभाव नहीं आया है। तुमने मसीह को ग्रहण तो जरूर कर लिया है, लेकिन जो मसीह का जो शिक्षा है और पिता का जो शिक्षा है कि हम एक हों, वो तुम्हारे अंदर में नहीं आया है। इसलिए जो है उसने मसीह का उदाहरण दिया और बोला कि तुम यीशु का अनुसरण करो और यीशु से ये बातें सीख लो और तब जो है तुम्हारे बीच में एकता, एक मन और एक चित्त आप हो पाओगे और आप अपने हित के नहीं लेकिन दूसरों की सोचोगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने लिए यीशु नहीं जिया, वो दूसरों के लिए जीवन को जिया और दूसरों के लिए अपना जीवन दिया। इस बात को स्मरण रखते हुए हम लोग 12 पद में चलते हैं। ये उस जिन बातों को बताने की कोशिश कर रहा था उसका जो है ये मुख्य बिंदु है। इतनी सारी बातें जो बताया उसका जो है मुख्य बात क्या था, उस बात को 12 और 13 पद में उन्होंने फोकस किया है। बोलता है इसलिए, ऊपर की बातों को याद दिलाया, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही ने ये इच्छा तुम्हारे मन में डाली है और ये काम जो दोनों बातों का जो है प्रभाव तुम्हारे अंदर में है। कहता है कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ।
मेरे प्रिय, एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उद्धार पाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पौलुस प्रेरित बिल्कुल स्पष्ट है कि उद्धार कर्मों से नहीं है, लेकिन उद्धार विश्वास से, परमेश्वर के अनुग्रह से है। यहाँ पर काम की बात जो कह रहा है, उद्धार के कार्य को पूरा करो, ये उद्धार पाने के लिए नहीं, लेकिन उद्धार का कार्य तुम्हारे अंदर हो चुका है, उसको तुम पूरा करो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि उद्धार का कार्य तो बस केवल और केवल परमेश्वर का काम है। नहीं मेरे प्रियो, उद्धार के कार्य में हमारा भी एक हिस्सा है। परमेश्वर का कार्य है हमारे अंदर में काम करना, हमारे हृदय, हमारी आत्मा में काम करना, और उसके बाद इस शरीर और मन में उस उद्धार को उद्धार को साध लेने का काम जो है वो मनुष्य को करना है। मेरे प्रिय, जब हमारा उद्धार होता है तो हमारा उद्धार हमारी आत्मा में होता है। हम नया जन्म जो पाते हैं हमारी आत्मा में हम पाते हैं, लेकिन कई बार ये हमारे शरीर और मन में वो लागू नहीं होता, क्योंकि शरीर और मन में लागू करना हमारा काम है, और वो एक काम है। उस काम को हमको करना है उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रभु का कार्य तो हमारे हृदय और आत्मा में हो गया है, लेकिन शरीर और मन में हमने उस उद्धार को लागू नहीं किया है। इसीलिए तो कह रहा है कि तुमने मसीह को तो ग्रहण किया है, लेकिन मसीह जो दूसरों की भलाई चाहता था, तुम अपनी भलाई चाहते हो। मसीह जो दूसरों को अच्छा से समझता था अपने से, तुम अपने को अच्छा समझते हो। मसीह जो अपनी बड़ाई नहीं चाहता था, तुम अपनी बड़ाई चाहते हो। उद्धार तो पाए हो, लेकिन तुम्हारे शरीर और मन में जो है ये उद्धार का कार्य पूरा नहीं हुआ। मेरे प्रिय, याद रखिए, उद्धार का कार्य जो है हमारे अंदर प्रभु करता है, और उसके बाद जो है शरीरों को जीवता, पवित्र भावता, बलिदान चढ़ाना, जो उनमें 12 के 1 को मुताबिक है, वो मेरा और आपका काम है। परमेश्वर वो काम नहीं करता। परमेश्वर कि आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर के उद्धार के कार्य में जो है हमको भी सहयोग करना है। परमेश्वर हमारे हृदय में काम किया है, अब हमें अपने शरीर और मन में काम करना है। जो यीशु मसीह अब हमारे अंदर आ गए हैं, उसका जो स्वभाव है वो अब हमें अपने जो है बाहरी जीवन में भी लेकर के आना है। यीशु मसीह प्रेम है, उस प्रेम को जो है हमको अपने जीवन में लागू करना है। यीशु मसीह पवित्र हैं, अब उसे मेरे प्रतिदिन के जीवन में उसे मुझे लागू करना है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, उस धार्मिकता को मेरे जीवन के द्वारा प्रकट होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, संसार कब हमारे जीवन को देखकर समझती है कि इनके जीवन में कोई प्रभु का कार्य है? मेरे प्रियो, प्रभु के कार्य मेरे जीवन में हुआ है, मैं उद्धार पाया हूँ। मेरे प्रियो, ये तब पता चलता है जब हम शरीर और मन में भी उस उद्धार के कार्यों को प्रकट करते हैं। इसीलिए जब आप बाइबल को देखेंगे तो बाइबल हमें कुछ करने के लिए कहता है, और वो क्या कहता है? आइए एक उदाहरण के लिए हम देखें। उद्धार का कार्य प्रभु ने हमारे अंदर में कर दिया है, लेकिन अभी उसको हमारे जीवन में पूरा करना है। मतलब पूरी रीति से तीनों क्षेत्र में। मनुष्य 3 हिस्सों में बना है, हम लोग जानते हैं। पहला थिस्सलुनीके 5:23 में उस पर लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे मन और तुम्हारे देह को प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से निर्दोष और सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, मनुष्य 3 हिस्सों में बना है, लेकिन जब उद्धार का कार्य परमेश्वर करता है तो उद्धार का कार्य हमारी आत्मा में होता है। बाकी मन और शरीर पे उस उद्धार को लागू करना जो है वो हमारा कार्य होता है। ऐसा नहीं कि हमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, अब सब खत्म हो गया, अब सब चेंज हो जाएगा। नहीं, अब आपको जो है उस चेंज को लाना है अपने जीवन में। उस जीवन को जब आपके आत्मा में आ चुकी है, अब उस जीवन को इस शरीर और मन में भी उसको जो है लागू कराना है। अगर इस शरीर और मन में आप लागू नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, आप शरीर के अनुसार चलेंगे। बाइबल में बताता है कुरिन्थियों के पत्री में, आइए हम इसे पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में 14 से लेकर 30 अध्याय के पहले पद तक देखेंगे। उस पर पौलुस लोगों से बातचीत करते हुए कह रहा है 14 पद में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता,
क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यहाँ पर जो 14 पद में लिखता है शारीरिक मनुष्य, जब हम अंग्रेजी बाइबल में उसको पढ़ते हैं तो लिखता है द नेचुरल मैन। और नेचुरल मैन किसको कहा गया है? स्वाभाविक मनुष्य। जहाँ या शारीरिक लिखा है, नेचुरल मैन कौन है? जो आदम में अब तक उनका उद्धार नहीं हुआ, वो लोग प्रभु को स्वीकार नहीं किए, ऐसे लोग परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आइए 3 अध्याय का 1 पद को हम लोग पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। बिल्कुल इस वचन में 2 प्रकार के लोग, एक है शारीरिक, जिसको अंग्रेजी में कार्नल कहा गया, मतलब कार्नल शारीरिक कहा गया, और दूसरा है आत्मिक लोग, स्पिरिचुअल मैन, जो आत्मिक है, जो आत्मा में चलते हैं। और अगर हम लोग पढ़ेंगे 15 पद में तो वहां पर भी आत्मिक जन के बारे में लिखा, आत्मिक जन सब प्रकार सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। सो 3 प्रकार के लोग हैं। अंग्रेजी में कहे तो नेचुरल मैन, कार्नल मैन, स्पिरिचुअल मैन। और हिंदी में कहे तो जो उद्धार नहीं पाया, यहाँ शारीरिक लिखा है पहला, जो व्यक्ति अभी तक उद्धार नहीं हुआ, पाप में, आदम में। दूसरा है शारीरिक व्यक्ति, ये शारीरिक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण तो किया है, लेकिन जो है शरीर अभी भी शरीर के लालसा अभिलाषाओं में जीता है। वो नया जन्म, वो उद्धार की बातें अपने शरीर में लागू नहीं किया। और जो है हम लोग 3 अध्याय के जो पहले पद में पढ़े, यहाँ पर जो है कहता है, मैं तुमसे उन लोगों की तरह, मैं उन लोगों तुम लोगों से ऐसे बातें किया जैसे शारीरिक लोगों से। कहने का मतलब है आत्मिक लोगों के समान तुमसे बात नहीं कर पाए। 3 प्रकार के लोग हैं, एक है जो है बिल्कुल नेचुरल मैन, जो स्वाभाविक मनुष्य उद्धार नहीं पाया, दूसरा कार्नल मैन, शारीरिक मनुष्य उद्धार पाया, लेकिन शरीर में अभी भी बहुत कुछ राज कर रहा है, वो उद्धार शरीर में लागू नहीं हुआ। और तीसरा है आत्मिक व्यक्ति। आत्मिक व्यक्ति कौन है? जिसने न केवल अपने आत्मा में उद्धार पाया, लेकिन उन बातों को अपने शरीर और मन में भी वो लागू कर चुका है, और वो एक संपूर्ण रीति से आत्मिक मनुष्य बन गया है अपने आत्मा, मन और देह में। उनका आत्मा तो उद्धार पाया ही है, अब वो उद्धार का जीवन शरीर में अब वो लागू कर चुका है और अपने मन में भी लागू किया है। मेरे प्रियो, जब तक एक व्यक्ति उस उद्धार को जो उसके आत्मा में परमेश्वर ने दिया है अपने जीवन में लागू नहीं करता है, उस उद्धार को अपने शरीर और मन में पूरा करने के लिए वो अगर अपने आप को इस तरह से अगर वो कोशिश नहीं करता है, तो मेरे प्रियो वो उद्धार के जीवन में वो जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहा। याद रखिए, उद्धार प्रोग्रेसिव है। आत्मा में उद्धार हमारा हो जाता है, लेकिन उस उद्धार को शरीर और मन में भी लागू होना है। और उसको किस बात को समझते हुए करना है? डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए। डरना परमेश्वर से डर के जीना है ना। परमेश्वर से अगर हम डर के जिएंगे तो बहुत सारी चीजें जो हम शरीर के अनुसार करते, मन के अनुसार करते, हम नहीं करेंगे। और कांपते हुए, इस बात को याद करते हुए कि हमें एक दिन न्याय के लिए खड़ा होना है। अगर मैं उद्धार के कार्यों को पूरा ना करूं, परमेश्वर ने जो उद्धार का कार्य हमने शुरू किया है, उस उद्धार के कार्य में जो मेरा हिस्सा है उसको मैं अगर नहीं पूरा करूंगा, एक दिन न्याय में हो सकता है कि मैं जो है उद्धार को नहीं पूरा करने के कारण जो है मैं प्रतिफलों को खो सकता हूँ। यहाँ तक कि कई बार उद्धार को पाने के बाद में फिर हम पिछड़ सकते हैं परमेश्वर से। सो डरते और कांपते हुए उद्धार के कार्य को जो है तुम पूरा करो। सो मेरे प्रियो, ये उद्धार के कार्य को पूरा करने में हम देखते हैं कि हमको अपने मन को नया बनाना है। हमको आदम के मन के स्वभाव से निकाल करके मसीह का मन उसमें लाना। ये कौन करेगा? ये मुझे करना है। मेरी पत्नी मेरे लिए नहीं कर सकते, मेरे बच्चे मेरे लिए नहीं कर सकते, ना तो मैं अपनी पत्नी के लिए कर सकता हूँ, ना तो अपने बच्चों के लिए कर सकता हूँ। ये काम आपको करना। जो उद्धार जो हमें नया जन्म देता है, अब हमारे मन को भी नया करना है। आइए हम देखते हैं रोमियो उसका 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर दिखाई देता है परमेश्वर ने जो कार्य कर दिया है, अब उस कार्य को अब मुझे अपने शरीर और मन में लागू करना। उस उद्धार के कार्य को शरीर और मन में लागू करना, ये हमारा हिस्सा है।
रोमियो 12 अध्याय को बहुत स्पष्ट वहां पर आप देख सकते हैं, आत्मा में उद्धार हमको मिल जाती है यीशु को ग्रहण करने से, लेकिन शरीर और मन पे हमको लगातार कार्य करना है। और जब हम रोमी 12 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये 2 बात उजागर होकर के आती है कि हमारा उद्धार तो आत्मा में हो गया है, लेकिन अभी शरीर और मन में मुझे काम करना है। आइए यहाँ पर देखते हैं 12 अध्याय 1 और 2 पद को। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मा से कौन चढ़ाएगा? आप, मैं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। ये एक्चुअली उद्धार के कार्य को मेरे शरीर में संपूर्ण करने का कार्य है। जो जीवन मेरे आत्मा में आ गया है, जो स्वभाव मेरे आत्मा में आ गया है, अब मुझे इसे शरीर में लागू करना है। अगली बात देखते हैं हम लोग दूसरे पद में, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत ही सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करे। यहाँ पर मन के नए करने की बात कर रहा है। मेरे प्रियो, पहले जो हमारा मन था वो संसार का मन था, वो जो है पतित इंसान का मन था, जिसकी बुद्धि अंधेरी हो गई थी और हमारे मन में नाना किस्म की चीजें भरे हुए थे। जैसे मत्ती 7 अध्याय 20 पद में लिखता है कि जो है जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, ये सब निकलती है और उसको अशुद्ध करती है। मेरे प्रियो, लेकिन जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं तो अब उस प्रकार के मन में बदलाहट आना है। तो उस प्रकार के मन में बदलाहट आने के लिए निर्णय मुझे लेना पड़ेगा कि अब मेरे मन में ये सारी बातें ना रहे, अब मेरे मन से इन सारी चीजों को मुझे निकालना है। बल्कि एक युद्ध है कि आप अपने शरीर और मन में भी उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए ये आप ही को हर रोज जो है आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जब आपकी आत्मा उद्धार पाई है लेकिन पाप के विचार आ रहे हैं तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि उस पाप को आपको ना कहना पड़ेगा। अगर मन में बुरे विचार आ रहे हैं, आपकी आंखों में बुरा देखने का मन कर रहा है और आप जानते हैं उद्धार पाया हुआ आत्मा शुद्ध किया गया है, लेकिन जो है उस उद्धार को मेरे आंख में लागू करना है, मेरे शरीर में लागू करना है और मेरे मन में लागू करना है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहता है, हे प्रियो, डरते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए और कांपते हुए, कौन सी एक बड़ा न्याय का सामना मुझे करना पड़ेगा और इसलिए जो है मेरे उद्धार के कार्य को मुझे मेरे जीवन में मैं पूरा कर सकूं। मैं एक वचन और दिखाना चाहता हूं जहां पर हमारे उद्धार को पूरा करने के लिए हमको कार्य करना है। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। आइए हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय को आप लोग पढ़ेंगे और 1 और 2 पद को आप पढ़ेंगे। सुनिए, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और दाग और निंदा को दूर करके, मेरे प्रियो, ऐसा क्यों कह रहा है प्रभु? क्योंकि प्रभु ने हमें उद्धार दे दी है, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में वैरभाव रह गया। उद्धार के जीवन में वैरभाव नहीं है, छल और कपट नहीं है, दाग और निंदा नहीं है। प्रभु ने जो आपको नया जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया, उसके अंदर ये बातें पाई नहीं जाती है, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में है। आत्मा में उद्धार पा गए, प्रभु को जान गए, उसके बाद भी ये बातें हैं, लेकिन कह रहा है कि आओ सब प्रकार का वैरभाव, छल, कपट, दाग और निंदा को दूर करके। कौन करेगा ये सब? ये मैं और नाम करेगा। और नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या उद्धार नहीं हुआ? नहीं, आत्मा में उद्धार हो गया है, लेकिन शरीर और मन में उद्धार नहीं हुआ है। और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए हर उन बातों को अपने जीवन में डील करते हुए जो परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक नहीं है,
उसको जो है हम अपने जीवन से दूर करते हुए जो है उद्धार पाने में बढ़ते जाते हैं। वहां पर लिखा उद्धार के कार्य को पूरा करो, मतलब उसको दिखला रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, मेरे प्रिय आत्मा में पूरा हो गया है, लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी है बाकी जीवन हम शरीर और मन में भी उस उद्धार के कार्य को जो है लागू करें। परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर दिया है, बाहर का कार्य हमें करना है, हमारे शरीर और हमारे मन में लागू हमें करना है। कैसे? उन सारी चीजों को जो हम जान गए हैं, ये परमेश्वर के उद्धार के बाहर की बातें, उसको अपने जीवन में हम छोड़ते चले जाए, वचन को पढ़ते रहे, वचन की लालसा करें, क्योंकि वचन के द्वारा हमें हर वो बातें समझ में आएगी जो परमेश्वर के उद्धार के साथ जुड़ी हुई नहीं है, और उनको हम लोग हटाते चले जाए और हम लोग जो है दिन प्रतिदिन उस उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाए। दूसरे शब्दों में हम लोग देखते हैं कि इब्रानी की किताब में जो है 6वें अध्याय में लिखता है, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओ। ये क्या है? उसी उद्धार के कार्य को अब अपने जीवन में भी लागू करो, मन में भी लागू करो, अपने जीवन में बदलते चले जाओ, बदलते चले जाओ, बदलते चले जाओ। मेरे लिए ये एक बात है, यीशु मसीह को जीवन देना एक बात है और बदलते जाना एक दूसरी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम इफिसियों के पत्री में आइए एक आखिरी बात हम पढ़ लेते हैं, वहां पर हम देखते हैं आत्मा की जो उद्धार है अब शरीर में लागू करना है। आइए हम पढ़ते इफिसियों के पत्री उसका 4वां अध्याय, एक आखिरी हिस्सा में पढ़ रहा हूं, वहां आपको दिखाई देता है कि हमको अब कार्य करना, हमारे अंदर प्रभु ने कुछ कार्य कर दिया है, अब हमको उसको बाहर से भी पूरा करना है। अगर हमारे अंदर की आत्मा में जो बातें हैं अगर वो बाहर निकल करके आती है तो लोग उसको देख करके हमारे प्रभु की महिमा करते हैं। आइए 17 पद से मैं पढ़ता हूँ, इफिसियों 4 अध्याय 17 पद। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। कब से? जिस दिन से आपने उद्धार पाया, मसीह को ग्रहण कर लिया, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं। इस सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। ये उद्धार पाने के पहले का जीवन है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी जैसा मसीह यीशु में सत्य है, उसमें सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। मेरे लिए ये हमसे कहा जा रहा है, उसको उतार डालना है। और सुनिए, पुराने स्वभाव को छोड़ना है, उतार डालना है, और अब अपने शरीर में और अपने मन में किसको लागू करना है? 23 पद में लिखता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बदले, जब हमारा मन बदल जाना चाहिए और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो मतलब जब हम अपने जीवन में उसको पहन लेंगे जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सच्चा गया। अब हमारे जीवन में धार्मिकता पवित्रता ये जो है प्रकट होने लगे, परिलक्षित होने लगे, दुनिया के लोग उसको देखने लगेंगे। सो मेरे प्रियो, जब ऐसा होगा तो मेरे प्रियो क्या होगा? आइए हम लोग जो है फिलिपियों के पत्र के दूसरे हिस्से को पढ़ के आप लोग समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों करने के लिए कह रहा है? परमेश्वर के संतान हमको उसने बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि दुनिया के लोग मेरे संतानों मेरे लोग जो है दुनिया के टेढ़े लोगों के बीच में मेरे निष्कलंक संतान बने रहे। जो आत्मा के उद्धार को अपने शरीर और मन में लागू कराते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग जो है निष्कलंक अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट करते हैं और जिससे प्रभु की महिमा होती है। 14 पद को पढ़ेंगे, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, यानी कि हर काम हम उस तरह कैसे करें। ओके, संसार के लोग कुड़कुड़ा कर वो काम करते हैं, लेकिन कहता है तुम लोग बिना कुड़कुड़ाए काम करो। और 15 पद से लिखा है, जब अंदर का जीवन आपके आत्मा का शरीर और मन में भी आ जाएगा और आप एक परिवर्तित हो जाएंगे, संसार के लोगों से अलग हो जाएंगे, तो 15 पद लिखता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हकीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जब आत्मा का उद्धार शरीर और मन में भी लागू हो जाता है तो हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान दुनिया के लोगों के सामने बने रहते हैं,
जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कई बार लोग वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन को देखा जाता है तो उनका जीवन परमेश्वर के वचन से अलग होता है। वैसा नहीं, परमेश्वर कह रहा तुम्हारे आत्मा का उद्धार शरीर और मन में भी पूरा हो जाए, ताकि तुम दुनिया के लोगों के सामने, टेढ़े लोगों के सामने निष्कलंक संतान बनो और उन जिनके बीच में तुम परमेश्वर का वचन लेकर जाते हो। तब 16 पद में पौलुस कहता है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम्हारे साथ तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद। ये कह रहा है कि अगर तुम इस तरह से आत्मा के उद्धार को शरीर और मन में पूरा करते हो तो तुम संसार के सामने मेरे निष्कलंक संतान बने रहोगे टेढ़े लोगों के बीच में, और जिनके बीच में तुम वचन लेके जाते हो। और मेरे लिए जो आनंद और घमंड की बात होगी कि मैंने जो तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया, तुझे शिक्षा देने के लिए, तुम्हारे लिए कष्टों को उठाने के लिए, तो वो मेरे लिए जो है मेरे लिए जो परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी मुझे करना है, कहता है तुमको इस रीति से प्रभु के लिए तैयार करने के लिए होता, जो भी बलिदान और सेवा और लहू बहाना पड़े तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन पौलुस उनको परमेश्वर के ऐसे संतानों के रूप में प्रकट करना चाहते हैं जिनके उद्धार का कार्य उनके जीवन में पूरा हो गया है, ना केवल आत्मा में लेकिन उसके शरीर में और मन में। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग उद्धार पाए, प्रभु को ग्रहण किए, लेकिन अभी भी शरीर की लालसाएं अभिलाषाओं में जीते हैं। मन की मनसाएं अपने मन के रीति के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपने उस उद्धार को अपने शरीर और मन में भी पूरा करने दिया है? बहुत जल्दी प्रभु का आगमन होने वाला है। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, क्या उद्धार के कार्य को पूरा किए हैं? आप निश्चित नहीं रहे मेरे प्रियो, उस उद्धार के कार्य को पूरा करें, आत्मा के उद्धार को शरीर में लागू करें, ताकि आप शरीर के लालसा अभिलाषाओं पर आप जय पा लें, मन भी जो है आपका नया हो जाए और आप अपने तीनों हिस्सों से उद्धार के कार्य को संपूर्णता के साथ में आप अनुभव करें और अपने प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उद्धार के लिए जो तूने हमारी आत्मा में दिया, कि हमें पापों की क्षमा मिले और हमारी आत्मा को तूने नरक से बचाने के लिए उद्धार दिया है। लेकिन तो उस उद्धार के कार्य को हमें पूरा करने के लिए कहा, डरते और कांपते हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर कोई डरते और कांपते हुए प्यारे पिता परमेश्वर उस उद्धार के कार्य को अपने शरीर और अपने मन में लागू करे। जैसा पौलुस कहता है, मैं अपनी आत्मा में तो अलग बात देखता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में अलग बात होती है। मेरे पिता परमेश्वर, हम सबों पर अनुग्रह कर, पवित्र आत्मा हम पर अनुग्रह कर, कि जो उद्धार हमने अपनी आत्मा में पाया, उस उद्धार को अपने शरीर और मन में भी लागू करके उद्धार के कार्य को हम पूरा कर दे। आपके आगमन के पहले हम इस बात को निश्चित कर ले प्रभु जी, कोई भी एक दिन हम जो है उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करते रहे। अनुग्रह करना, दया करना प्रत्येक पर। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करें प्रभु जी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले सप्ताह में फिर मिलेंगे।